अनुभवात्मक प्रसाद दिया है। एक जन्म का पाप साध सुनता ही जावे, दर्शन करत क्षेम जन्म सोकेज वेलावे। कोटि जन्म के पाप ताहि परसन करना से, वचन संभाषण करे बहुर कोई रहे नहीं पासे। ऐसे जन सब अगहरे परसद उन पद खेह, राम जन कृपाल हो ये महा परम पद देह। परम प्रेमास्पद परमानंद कंद निराधाराधार गुणगण निलय, भक्त भव भय भंजन दुष्ट निकंदन जनमन रंजन। अनेक रूप रूपाए राम कृष्ण सी ओम अरहम। शाक्त हनुमान वामन अनंत नाम रूप समलंकृत विश्वात्मा परमात्मा के पावन चरणों में वामन एकादशी के सुप्रभात में 15वें अवतार वामन भगवान का स्मरण करते हुए प्रणाम करते हैं। ब्रह्म देशों आइया धर रामचरण जी नाम। तपः पुतात्मा चरित्र चक्र चूड़ामणि, श्याम दाम ताप तितिक्षा निध्यासन प्रेरणा स्त्रोत। समाराध्य श्री महाराज के कल्पवृक्षमय प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रकट आराधक साधक यतेन्द्र योगिंद्र मुनिंद्र नामानुरागी मुनि चतुष्टय विभूतियों का स्मरण नाम सिद्ध धरा को नतमस्तक होते हैं। राम रस रसिक पावन संत जन भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भगवत चरणानुरागी सत्संग प्रेमी ज्ञान पिपासु मुक्षुजनों ममता वात्सल्यमयी मातृशक्ति हूँ। मेरा भारत महान महानता की दार्शनिक परिभाषा धनवाद नहीं है, ऋषि महर्षियों की साधनावाद है, संस्कृतिवाद है, चरित्रवाद है, उपासनावाद है, अलौकिक त्याग और तपवाद है। कौपिनवंता खलो भाग्यवंत हो, ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषियों की संत महापुरुषों की भारत की भूमि अवतरण भूमि रही है। सनातन काल से इस धरती पर संतों के तपश्चरण ने विकृतियों का अंत किया है, विकारों को नष्ट किया है, संस्कृति की अर्चना का उपासक समाज को बनाया है। महाप्रभु रामचरण जी महाराज स्वप्न दृष्टा जिन महापुरुष का दर्शन करते हैं उनकी महत्ता का प्रतिपादन अपने अनुभव के आधार पर विलक्षण शैली से किया। एक जन्म का पाप साध सुनता ही जावे। केवल इतना अपने कान से श्रवण कर लें कि अमुक जगह पर संत महात्मा विराजमान हैं, मात्र इतना श्रवण कर ले
कि अमुक स्थान पर संत महात्मा विराजमान है तो एक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप विचार करो कि संत दर्शन का महत्व कितना प्रबल है। ये सत्पुरुषों की वाणी वेदों से भी आगे है। इसलिए रामष्टेय संप्रदाय के रामष्टेय ग्रस्तों को हम जगाना चाहते हैं। सनातन परंपरा रही है, जब कोई ग्रस्त अपने गांव से अन्य गांव जाते तो जाने के पहले स्थानीय संत के पास आके प्रार्थना करते, दास आज अमुक गांव प्रस्थान करना चाहता है, जाना चाहता है, आपका आदेश हो। निवेदन करते, मुनि जी महाराज आज अमुक गांव ये शरीर जाएगा, ये दास आज अमुक गांव जाने वाला है, शाहपुरा, भिलवाड़ा, चित्तौड़, दुनिया के किसी कोने में। और जब जिस गांव जाते उस गांव में रामदारा होता तो पहले वहां दर्शन करते। संत कहते भाई जा रहे हो तो रामदारा दर्शन करना, संतों को राम राम कहना, भक्तों को भी राम राम कहना, यह तो चित्तम। फिर ग्रस्त जब जाते अपना व्यापार आदि का काम तो करते, और पहले दर्शन करते और वहाँ निवेदन करते, अमुक जगह से आया हूँ और संत अमुक संत साध महाराज विराजमान हैं, और अगर बड़े संत हैं तो प्रणाम निवेदन करवाया है, छोटे हैं तो राम राम कहलवाया है, और सब भक्तों को सत्संग में भी राम राम कहा है। वापस वो कहते जब जाओ तो हमारी तरफ से भी राम राम कहना। यानी ये मालूम पड़ता था अमुक गांव में अमुक संत है तो एक जन्म का पाप साध सुनता ही जावे। इसमें ग्रस्त का अध्यात्म बंधन जिंदा रहता। एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, यह एक सूचना प्राप्त रहती, और अध्यात्म साथ में बंधा रहता। और इन सब के पीछे कारण क्या था? एक जन्म के पाप साध सुनता ही जावे। अमुक जगह महात्मा विराजमान है, संत विराजमान है, कानों से श्रवण कर लिया तो एक जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। दर्शन करत क्षेम जन्म सो केज वेलावे। क्षेम कहते हैं कल्याण। जब सुनने मात्र से एक जन्म का पाप नष्ट हो जाता है तो अनंत जन्मों के प्रबल पुण्य से संत का दर्शन होता है, और संत के दर्शन से कल्याण संसार में सुनिश्चित है। दर्शन करत क्षेम, दर्शन कर लेने मात्र से हमारी कुशल क्षेम, हमारा कल्याण, कलह शांत, विकृति नष्ट, कई प्रकार के शोक नष्ट हो जाते हैं। शोकाकुल परिवारों में शोक मिटाने के लिए संत के पास जाते हैं, धर्म स्थान पर जाते हैं, शौक से निवृत्त होने के लिए। कोटि जन्म के पाप ताही परसन करना से, अगर संत चरण स्पर्श कर लिया तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों जन्म के। ये साधारण विषय नहीं है। महाप्रभु रामचरण जी महाराज जैसे तत्वदर्शी की बात माने कि आजकल के लोगों की बात के पर ध्यान दें। श्री गुरु च आह शीश धरो गुरु चरण तला, जिन दिया नाम तत्सार, राम चरण अवरे न देना सुमिरे बारंबार। बहुत पाठ करते हैं, सबको याद है लगभग ही गुरु महिमा का ये पहला दोहा साखी भाव। संत गुरु के चरणों में हमारा मस्तक स्पर्श होना चाहिए, उनकी चरण रज हमारी आंखों पर हो। इन आंखों में जो विकार है, इन आंखों में जो विकारों को दिखने का अभ्यास हो गया है, वह विकार दृष्टि नष्ट होकर निर्विकारता का भाव पैदा हो जाए। ये संत चरण गुरु चरण रज का प्रभाव, क्योंकि हमारी दृष्टि भोगों में रहती है, विकारिक जगत में रहती है, और वैकारिक दृष्टि से सर्वाधिक पाप आंख से होता है।
बहन भाई भी कोई जा रहे हो तो हमारी इतनी अपवित्र दृष्टि है, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं हम अपने कर्मेंद्रियों में, परिणाम विभत्स है पर इसके बारे में विचार नहीं कर पाते। कोटि जन्म के पाप ताही परसन करना से। हाँ, प्रकाश साक्षी है। वचन संभाषण करे बहुर कोई रहे न पासे। संत वाणी को श्रवण किया, सत्संग को प्राप्त किया, नष्ट प्राय हो जाता है, कोई रहे न पासे। ऐसे जन सब अग हरे, अग नाम पाप का है, जन नाम संत का है। ऐसे संत के पास जब जाते हैं तो सब अग हरे, वो पाप ले लेते हैं, पुण्य प्रदान कर देते हैं। परसद उन पद खेह, उनके चरण कमलों की रज को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। राम जन कृपाल होय महापरम देह। वितराग महाराज ने अपनी अनुभूति की है। मैंने अपने समाराध्य सद्गुरुदेव महापुरुषों के चरणों में जो पाया, अक्षरशः श्रवण करवाया। ये संतों की अनुभूति। अन्यत्र वाणी जी में ये वितराग महाराज ने फरमाया है, अन्यत्र वाणी जी का संकेत है, राम चरण संता तने दरस पेंड यज्ञ होय। या में संशय कोई नहीं, सच मानो सब कोई, सच मानो सब कोई, साजो सच्चा पहिए। जो सच्चा भाव तो भाव तैसा फल रहिए। क्या श्री महाराज ने वर्णन किया है, कितने विशाल संत तत्व का महत्व और अपनी आस्था और श्रद्धा का सुखद परिणाम महापुरुषों की वाणी के द्वारा प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ फल जो प्राप्त होता है, अश्वमेध यज्ञ फल, कपट लाभ देखोय, रामचरण संता तने दर्श पेण यज्ञ होय। और बड़ा प्रख्यात प्रसंग भागवत में, महाभारत में, शास्त्रों में और जन जन के जीवा पर यह दिखाई देता है। पांडवों ने भगवान कृष्ण की सन्निधि में विराट यज्ञ किया। पांडवों ने पूछा, प्रभु हमारे यज्ञ की सफलता का प्रमाण पत्र क्या? भगवान ने शंख रख दिया, ये बजेगा तो यज्ञ सफल। यज्ञ ऐतिहासिक हुआ। 4 बाण 4 दिशा, एक जमी एक आसमान, अत्रो चबूतरो द्रव्य को यज्ञ सफल तब जान। यज्ञ साधारण बात नहीं है। समय, संपत्ति, समाज, सहयोग, संत सानिध्य, सर्वसम्मति और सन्मति के सामत होने पर बड़ी दूरता से यज्ञ संपन्न होते हैं। यज्ञ कई ही द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परः, लेकिन ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अस्तु सतयुग त्रेता द्वापर यज्ञ काल रहे हैं। भयावह ब्याल कराल कलिकार में यज्ञ कई प्रश्नवाचक चिन्ह के कटघरे में खड़ा हुआ है। बहुत द्रुता है, बहुत कठिनाइयां हैं। संसार अज्ञान के कारण व्यसनवाद का शिकार हो गया है और धूम्रपान से
वातावरण विकृतिपूर्ण हो रहा है। मीलों की चिमनियों का धुआं, अन्य अन्य धुआं, धूम्रपान, ये सब क्लाइमेट को गंदा कर रहे हैं। यज्ञ में शुद्ध घृत के द्वारा, वेद मंत्र के द्वारा वेदज्ञ जब याज्ञिक आहुति देते हैं तो शब्द ब्रह्म की ये ऐसी आराधना है, इस यज्ञ धूम्र से वातावरण एकदम पावन होता है। जो विकृतियां फैल गई है, कई प्रकार के रोग, कई प्रकार के कष्ट, महाशहरों में आप देखो, श्वास नहीं ले पा रहे हैं, दमा की बीमारियां हैं, न जाने कितने कितने हैं। ये सब किसका प्रताप है? स्वास्थ्य पर कितना बड़ा असर हो रहा है पता नहीं चलता। ऐसा स्लो पॉइजन है ये। इसलिए सनातन काल से यज्ञ संस्कृति ने प्रकृति पर्यावरणवाद को शुद्ध करने के लिए यज्ञ धर्मावलंबन प्राप्त किया है। विराट यज्ञ भगवान योगेश्वर द्वारकाधीश की सन्निधि में हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का आगमन हुआ। जहां स्वयं द्वारकाधीश पधारे हों भगवान योगेश्वर, जहां महात्मा नारद, व्यास और दुर्वासा जैसे महापुरुष हों, जैकी से विकणात, कपिल, एकपाद, द्विपाद, फलाहारी, जलाहारी, पवनाहारी, अनगिनत महापुरुष महात्मा। और इस यज्ञ में आगत तमाम संतों को भगवान जिन शब्दों से संबोधित करते हैं, संत संस्कृति का कितना समुज्वल अलौकिक पृष्ठ है वो, स्वर्णिम। भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं, नयमय्यानि तीर्थानि देवामृच्छिला मयाः ते पुनर्कालेन दर्शनात् देव साध्वः। तीर्थों का बहुत काल तक तीर्थाटन करने पर, मंदिरों की दीर्घ काल तक सेवा अंतरंग से शुद्ध होकर करने पर फल की प्राप्ति होती है। पर ते पुनन्ति उरुकालेन ते पुनर्कालेन दर्शनात् देव साध्वः। और आप जैसे संतों के तो दर्शन से तुरंत फल की प्राप्ति होती है, तुरंत फल की प्राप्ति होती है, दर्शनात् देव साध्वः। और यही बात भगवान द्वारकाधीश ने अक्रूर जी से भी कही थी। आप साधु पुरुष हैं, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः। कालेन फलति तीर्थम सद्य साधु समागमः। महात्मा खोजी, जिनका नाम चतुर्दास था, पर जिन्होंने खोज की थी, खोजी नाम पड़ा, उन्होंने अपने जीवन का अनुभव बड़ा हृदय स्पर्शी किया है। साध सुनता ही श्रवणा आतुर उठ ध्यावे, खोजी यज्ञ अस्मेद फल पेंड पेंड पावे। क्या महात्मा कहते हैं? महात्मा खोजी कहते हैं, अगर हमने सुन लिया कि संत आ रहे हैं और हम दौड़ करके आगे बढ़ गए, अथवा संत दर्शन के लिए गए, तो एक एक कदम पर पेंड पेंड यज्ञ फल होए। और यूं भी आप लोगों को याद है, संत मिलन को जाइए, आगे याद है ना, तज माया अभिमाना, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। कल भय से कई कथा मिलती है। पांडवों के यज्ञ में महात्मा सब आए थे, दुर्वासा नहीं आए थे, तब दुर्वासा को आमंत्रित किया। गए थे पांडव बुलाने, उन्होंने कहा नहीं, इतने ही फल यज्ञ किया तब हम आएंगे।
उदास निराश हो गए। भगवान भी मौन है। भक्तिमती द्रौपदी ने आग्रह किया मुझे अवसर दिया जाए। आदेश हुआ और भक्तिमती द्रौपदी जब पहुंचती है, अनुरोध करती है, उनसे भी यही कहा जिन्होंने 100 यज्ञ किए वहां अश्वमेध यज्ञ, वहां हम जाते हैं, बाकी नहीं जाती। भक्तिमती द्रौपदी ने कहा आप ही संत महापुरुष कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, पग पग पेंड पेंड यज्ञ होय। तो मैं आपसे के दर्शन करने के लिए वहां से निर्मल हृदय से आई हूं। एक कदम पर एक यज्ञ का फल मुझे मिला है। अब आप गिन लो कितने यज्ञ हुए हैं, कितने कदम मैंने। भक्ति की उदारता, सत्य की विलक्षणता को पाकर के महात्मा दुर्वासा को आना पड़ा। कलभेद से कथा है। यज्ञ ऐतिहासिक हुआ। सत्यम अनंतम ब्रह्म के रूप में भगवान द्वारकाधीश का जयकार हुआ। सर्वप्रथम पूजन हुआ और चारों दिशा में जय जयकार। यज्ञ बड़ा सफल हुआ। अनंत ऋषि वंश का स्वागत जो होता सारा यज्ञ का था। ऋषियों ने वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ नारायण का अद्भुत स्वरूप दिखाया और इतना सफल रहा कि देवता लोग विमान में बैठकर पारिजात पुष्प की बरसात करते हुए जयकार करते हैं, बोलो यज्ञ नारायण भगवान। लेकिन शंख नहीं बजा। तो पांडवों ने कहा कि शंख तो बजा नहीं प्रभु, आपने कहा था। उनका मेरा कोई भक्त भूखा रह गया होगा। बोले सारी दुनिया के तो आगे कौन भूखा रह गया। बोले भीम दुनिया में जाके ऐलान करे किसी ने सुई की नाके में से हाथी निकलते देखा है क्या। और जो कहे देखा है अंबावाड़ी सहित, बस वही संत नहीं आए, सब आए। और भीम गली गली मोहल्लों में जब ये आवाज लगा के जा रहे हैं किसी ने सुई के नाके में से हाथी निकलते देखा है क्या। सुई के अंदर से धागा पिरोना भी मुश्किल है। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को अगर 108 बार धागा ने तो आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, आई ऑपरेशन नहीं होता, बड़ा दुर्लभ है। तो हाथी कैसे निकलेगा। और अलमस्त दुर्वासा वंश रूपक सरगरा ऋषि भजन कर रहे थे। उनका ए भीम हाथी अंबावाड़ी से हाथी निकल सकता है। भीम ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज निकले ना निकले पर आप सामने निकल के आ गए हो, ये सबसे अच्छी बात है। पधारिए, भोजन यज्ञ चल रहा है, आपको आमंत्रित करने आए हूँ, प्रसाद पाओ। बात वही की गई जिन्होंने 100 यज्ञ किए तब हम जाते, बाकी नहीं। निराश भगवान के पास जाके जब कहा तो द्रौपदी ने वही बात कही। भक्ति का अनुरोध हुआ। कल्पभेद कथा है। युवस्ति स्वस्ति जो भी था, आए ऋषि 56 पकवान बनाए। परमात्मा को क्या स्वाद, सब मिला करके और 5 ग्रास पाए और शंख 5 बार बजा। 5 ग्रास पाए, शंख बज गया, यज्ञ सफल हुआ। भगवान ने शंख से कहा मैथन ने कहियो काई, तू कण कण पे बाजियो क्यों नाई। शंख ने कहा दोष मोह को मत दोहराई, अवज्ञा कीनी द्रौपदी माई। मेरा कोई दोष नहीं है। जब महात्मा प्रसाद पा रहे थे तो द्रौपदी के मन में क्या भाव आया, मैंने इतनी मेहनत से इतनी सारी चीजें बनाई है और ये महात्मा ने सब मिला करके रापट लोड़ा करके पा लिया। संतों को क्या स्वाद है। अच्छा बताओ, आप कितने भी 56 पकवान बनाओ, क्या अंदर भगवान ने खीर की कटोरी अलग, कड़ी की अलग, आलू की सब्जी के लिए कटोरी अलग, बैगन की सब्जी की कटोरी अलग, गुलाब जामुन की प्लेट अलग, रसगुल्ले की अलग रखी है क्या। भगवान ने ऐसा खप्पर बनाया है, सब इसमें ओम स्वाहा। इस स्वाद, ये पदार्थ के रूप आंख, स्वाद जीवान, इससे आगे क्या है।
आन निमित्तो सहस्मन राम निमित्त कन, एक पांडवा का जग में भई सगराम दास कहे दे, सगराम दास कहे दे जगत सगरो ही जिमायो। ये शास्त्रों के प्रसंग समाज को जागृत करते हैं। धर्म क्या है, संत महत्व क्या है, कितनी विलक्षणता है। महाप्रभु ने, समाराध्य श्री महाराज जैसे सत्पुरुषों ने संत दर्शने पेड़ यज्ञ होय का संकेत किया। तो एक जन्म की पाप साधु सुनता ही जावे, दर्शन करत क्षेम जन्म सो केज विलावे, कोट जन्म के पाप ताही प्रसन्न करना से। हर्ष होई हरिजन मिलिया दर्शन करती बार, राम चरण वा बार को लाभ को नहीं पार, लाभ को नहीं पार। विवेकी सोई विचारे, सूरत समेट कठोर राम नाम उचारे। कितनी गहराई को छुआ है। अशुद्ध कामना रद्द करे जन उदय करे सुध सार, हर्ष होई हरिजन मिलिया दर्शन करती बार। और याद दिलाना चाहेंगे कि तरदेन पर हमारे समाराध्य गुरुदेव बहुत बार ये प्रसंग फरमाते थे। बड़े नाम लिहारी थे, स्वनाम धन्य जैसा नाम था पूज्यपाद गुरुदेव चरित्र सम्राट भगतराम जी महाराज। ऐसा ही वो राम भक्ति का ही संदेश देते और ये प्रसंग उन्हें बड़ा प्यारा लगता था। भिलवाड़े स्थान विराजे रामचरण जी, संध्या काल समय लगे आरती करन जी। ताबिरिया बहुसात वैष्णव रमते आए, जय जय सीताराम कह शीस नमाए। सुनी आरती पीछे है बात विचारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि आप ये उचारी। तो सांचा की जो शब्द लाडवा हमें जिमाओ, देश में वाड़ के माई बड़ महंत कहाओ। तब स्वामी जी बोलिया, रखो हरि विश्वास, पूर्ण हारा राम जी और पूर्ण करसी आस। भिलवाड़ा में महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज संध्या का समय, संध्या काल को आरती केवल कहने से राम से नहीं होते हैं। राम आचार संहिता का पालन करना भी सीखें। राम से नहीं है तो 11 की बैठक में उपस्थित होना चाहिए। गढ़ है इंदौर राम स्नेहियों का, संध्या आरती में उपस्थित होना चाहिए। आजकल संध्या आरती 6:25 पर नहीं 22-21 मिनट पर सूर्यास्त के समय आरती होती है। बहुत लोग भाग्यशाली लोग आरती में आते हैं, जिसमें प्रवचन में नहीं आ सकते, दर्शन करने नहीं आ सकते हैं, तो शाम को आरती का लाभ ले सकते हैं। माताएं बहनें आरती का लाभ खूब लेती है, गेट पर खड़ी रहती है। ऐसे अवसर पर ही लाभ नहीं लेंगे तो कब लेंगे? फुर्सत नहीं महाराज। अब आपके पास फुर्सत नहीं है तो आप उससे कहोगे कि मेरी दुकान ठीक नहीं चल रही है, भगवान कहेंगे अभी फुर्सत नहीं है, फिर कभी बात करूंगा। आप कहेंगे मुझे अमुक चीज चाहिए, बेटा नहीं है, भगवान कहे फुर्सत नहीं, तुझे मेरे लिए फुर्सत नहीं है तो मेरे पास कहां तेरे लिए फुर्सत है। सेम टू यू। संस्कार होना चाहिए। राम से नहीं सत्संगी परिवारों में रोज गुरु महिमा नाम प्रताप तो पाठ होना ही चाहिए। बच्चों को गुरु महिमा याद होनी चाहिए, प्रणाम करना याद होना चाहिए। प्रणाम करें, परिक्रमा लगाएं, पेट विष्णु योनि नहीं मिलेगी, कई प्रकार के कष्टों से बचेंगे। अहंकार में न जिए, ये कोरा अहंकार आपको ले डूबेगा। जब महापुरुषों की धरती पर ही प्रणाम नहीं कर पाओगे तो कहां करोगे? 7 फेरे खाए घर वालों को प्रणाम करोगे? कहां करोगे? हमारे महापुरुषों ने जो समर्थ, जब प्रणाम करते जितने रजकण, सिद्ध भूमि छत्रीबाग, प्रणाम कर जितने रजकण हमारे शरीर को लगते हैं, इससे अनंत गुना हमें वैकुंठ पर स्थान प्राप्त होता है। ये प्रणाम का परिणाम है।
जे परिणाम करे गुरुदेव को सेव जीती सगरी बन आई, आयुष धार सदा सिर ऊपर। क्या महापुरुषों ने वर्णन किया है, आज्ञा का पालन, आयुष धारा सिर ऊपर। उठा लिए काम। विनम्रता का प्रतीक, समर्पण का भाव, अध्यात्म संविधान का पालन और कई प्रकार की विकृतियों से संरक्षा। बहुत महापुरुषों ने संकेत किए हैं। महाप्रभु ने तमाम संत महापुरुषों को स्वागत किया, विराजू, और 2 धुन राग के भजन सुनाए। आज भया मन भाया रे, मैं साधु दर्शन पाया रे। और दूसरा भजन, संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया सी पाया रे। इतनी प्यारी मधुर आवाज में संत तो भजन सुनकर ही समाधिस्थ हो गए मानो। भजन का अर्थ होता है मन वीणा के तारों का झंकृत होना, और मन वीणा के तार जब झंकृत होते हैं उस स्वर के अंदर ईश्वर का साक्षात्कार करें। जब भजन करें ना, चाहे वो नाम स्मरण हो या भजन, सुनो इस बात को, महापुरुषों ने बहुत गंभीर संकेत किया है। भजन करते समय, भजन बोलते समय हमें अपने देह का भान भी नहीं होना चाहिए। इसलिए भजन वजनदार होना चाहिए। भजन महापुरुषों के बहुत हृदय को छू लेते हैं। मन रे निज वैरागी होना, ये महापुरुषों की अनुभूति है। उन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, बहुत हृदय को छूते। निज स्वरूप निरखे नहीं, जब लग राम पुकार। राम चरण घर क्यों रहे, जो पंथ में बैठे हार। भजन करते वक्त रूप का नहीं, स्वरूप का ध्यान बरकरार बना रहे। अगर नहीं होगा ऐसा तो निज स्वरूप निरखे नहीं, अपनी निज मतलब आत्मा, आत्मा यानी परमात्मा, उस स्वरूप को नहीं निरखा और भजन कर रहे हैं, निरर्थक है। निज स्वरूप निरखे नहीं, जब लग राम पुकार। राम चरण घर क्यों रहे, जो पंथ में बैठे हार। अकाट्य अभेद्य उदाहरण सत्पुरुषों ने दिया। आप जा रहे हैं, रामद्वारा के लिए निकले हैं, और आप रास्ते में ही बैठ गए तो रामद्वारा चल के वहाँ पर नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ आना है तो आपको वहाँ से चलते वक्त विश्राम नहीं लेना, अनवरत चलना पड़ेगा। और अनवरत चलोगे तो मंजिल को प्राप्त कर लोगे, मंजिल को प्राप्त। रामचरण घर क्यों रहे, जो पंथ में बैठे हार। रास्ते में हार करके थक के बैठ गए, मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल उनकी तरफ बढ़ा करती है जो पुरुषार्थ करके राम राम के दम खम के साथ कदम आगे बढ़ाते हैं। मंजिल उनकी तरफ बढ़ती है, उनकी तरफ मंजिल। तो रूप नहीं, ये रूप अटकाएगा, भटकाएगा, चाहे सत्ता का हो या शक्ति का हो, संपत्ति का हो, सौंदर्य का हो, मकान का हो, बंगलों का हो, बीबी का हो, बच्चों का हो, जिसका भी है, ये भटकाएगा, अटकाएगा। और स्वरूप इन सब से पार लगाएगा। स्व यानी अपना, अपना कोई रूप नहीं होता, अपना रूप आत्मा का रूप होता है। इसलिए बहुत गंभीर बात बताई। करत गान धुन राग, दर्शन को सेवक आए। सिर लडवन की छाप, भेंट सदगुरु के लाए। तब स्वामी जी बोले, पंगत करो सब साथ, साधु सब पंगत कीजिए,
लाडुआ भेजिया राम जी जिनके भजन करीजे, पंगत करो। जब आपने दो भजन बोले तो सेवक के रूप में साक्षात परमात्मा थे, लाडुओं की छाप लेकर के आए। ये पहचानना बहुत मुश्किल है, एक दो दिन बाद आते, एक दिन पहले आ जाते। यही तो अध्यात्म का रहस्य है। सेवक के रूप में ले माथे पर लड्डू की छाप और आ गए, रामचंद्र जी महाराज के चरणों में रखा और रख करके चल दी। कौन थे, कहां से आए, पता नहीं। आपने चादर ढक दी और सब संतों से कहा पंगत करो। सब संतों की पंगत, 500 महात्मा थी, सबकी पंगत हुई। और जो लाडू को सबको प्रसाद बांटना, सबको प्रसाद, एक भी बंदा बाकी नहीं। कहा लाडू पाओ, राम जी भेजा, लाडुआ भेजा राम जी जिनके भजन करीजे, भजन करो। जीम सातर पद भये, जय 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 मुख भाग, तुम साचा सत्पुरुष हो, पूरी मन की आस, आप सच्चे सत्पुरुष हो। सब तृप्त हो गए, पर लाडू घटिया न छाप का, एक लड्डू कम ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। वैसे का वैसे लड्डू की छाबड़ी, छोटी सी छाबड़ी, वही फूल। ये है सत्पुरुषों का प्रताप, ये है सत्पुरुषों का अद्भुत रस। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के चमत्कारों का कितना वर्णन श्रवण करेंगे। ऐसा विलक्षण अनूठा अद्भुत इतिहास। हर्ष होई हरिजन मिलिया, दर्शन करती बात। साधु दर्शन भाव सु किया इता गुण होय, महाराजसी तामसी भया सात्विकी सोय। भया सात्विकी सोई, मन की कालम्या भागी, काम क्रोध को जीत, प्रीत हरिसु अनुरागी। रामचरण संसार का दिया भ्रम सब खोए, साधु दर्शन भाव सु किया इता गुण होए। क्या झड़ी लगाई है महापुरुषों ने संत दर्शन की महत्ता का। ये कोई परंपरा के रूप में नहीं, इसके भाव होना चाहिए। भाव जैसा फल लइए। आपके भीतर क्या भाव है, क्या आस्था है, क्या श्रद्धा है। संत कहते नहीं है, संत को सब पता चलता है। आंख देते बताए, लाख छिपाओ छिप न सकेगा राजे ऐसा गहरा। और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। चेहरे से सब पता चल जाता है, व्यक्ति कहां से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पता चलता है। बड़े विलक्षण अनूठे अद्भुत हृदय को छू लेने वाले एक से एक इतिहास प्रसंग। संत के दर्शन का, संत की चरण स्पर्श का, संत के चरणोदक का, संतों की शीत प्रसादी का। अभी बहुत प्रसंग रोज मिलेंगे आपको नए नए। आज तो इतना ही इशारा किया है, एक जन्म के पाप साधु संता ही जावे। इसलिए जहां कहीं संत हो, आओ जाओ, दर्शन करो। और इस श्रवण करने में आए महात्मा विराजमान है तो हमारे पाप क्षय हो जाते हैं। नाम लिहारी महापुरुषों की यही तो विलक्षणता है, यही तो अद्भुतता है। बड़ा प्यारा उदाहरण याद आता है। तुलसीदास जी रामानुरागी, बड़े मनीषी विदुषी विद्वान थे। अयोध्या के पास में एक साम्राज्य था, वहाँ का आना जाना होता। वहाँ के राजा तुलसीदास जी के प्रति बहुत आत्मीयता रखते थे, श्रद्धा रखते थे। वो रोज सत्संग सुनाते, राज दरबार में जाके राजा श्रवण करते। उस राजा की एक विशेषता थी कि वह मनीषी विद्वानों का समादर करता था। एक बार तुलसीदास जी प्रवचन करके चल दिए। संयोग बना कुछ दूर गांव के ब्राह्मण थे। राजा उदार है, महान है, ये बड़ी प्रसिद्धि थी।
विद्वत अनुरागी है, बड़ी प्रसिद्धि थी। एक बार गांव के 4 ब्राह्मण, और ब्राह्मण सीधे सरल सच्चे, साक्षरता के अभाव में न उन्हें सावित्री मंत्र आता न गायत्री मंत्र आता, वो तो सीधे साधे अपना काम चला लेते थे भिक्षा ला करके घरों में। एक बार विचार किया, चारों चलो अपन राजा के पास चलते हैं, अपनी दैत्यता दूर हो जाएगी। और चारों ब्राह्मण उस राजनगरी में आ रहे थे। इधर से तुलसीदास जी का जाना हुआ। उनको इस बात का समाचार मिला कि तुलसीदास जी वहां रोज आते जाते हैं, ये सुन लिया। तो उनका चलो दर्शन का भी सौभाग्य मिल जाएगा, ये समय है उनका आने जाने का। इधर से वो आ रहे थे, तुलसीदास जी सत्संग सुना के जा रहे थे। ध्यान दीजिए, एक जन्म का पाप साधु सुनता ही जावे, दर्शन कर दक्षेम जन्म सो के जीवी लावे। इधर तुलसीदास जी को देखा, उन्होंने कहा अरे यही है तुलसीदास जी। उन्होंने झट चरणों में प्रणाम किया। तुलसीदास हृदय से लगा लिया, आओ ब्राह्मण देवता आओ। हाँ भी तुलसी, हाँ भाई तुलसीदास तो परमात्मा है, पर ये नाम इस शरीर को कहते हैं। पर आप ब्राह्मण देवता हो, कहाँ जा रहे आज इधर? चारों ब्राह्मणों को देखा तो संत थे, भूत भविष्य वर्तमान संत सब है, प्रमाण नाम के लिए हरि जन राम ही समान है। जानने में देर नहीं लगती थी, पहचान गए। साधारण विप्र हैं, बूढ़ी वृंद है। उन्होंने कहा हमने आपकी महिमा सुनी है, आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, और सुना है कि यहाँ के राजा बड़े उदार महामना हैं, जीवन की दरिद्रता है, सोचा जाए तो कुछ रोजी रोटी का साधन, पेट की ज्वाला को प्रशांत करने का कोई स्थायी साधन प्राप्त हो जाए, या यत्किंचित जो मिले। इतना सुनते ही तुलसीदास जी का अंतःकरण बड़ा द्रवीभूत हो गया, बड़ा द्रवीभूत हो गया। बैठिए बैठिए। उन्होंने विचार किया कि राजा विद्वानों का समादर करता है, अब ये तो भोले भाले हृदय हैं। उनका ठीक है, एक काम करो, आओ मेरे साथ। गांव का मंदिर था, गांव के बाहर बड़ा सुंदर का, इस मंदिर में बैठो और बैठकर अपना पूजा पाठ जो याद है राम राम करो, नाम स्मरण करो, जो करना है करो। अभी मैं आता हूँ, ऐसे नहीं, राजा आपको सम्मान के साथ ले जाएगा तब जाना। समझा दिए। ब्राह्मण बैठ गए और अपना नाम स्मरण करने लगे। संत दर्शन कर लिया था, संत वाणी श्रवण कर ली थी, कानों से श्रवण कर लिया था, और आज दर्शन का सौभाग्य मिला। तो मंदिर में बैठ गए चारों ही ब्राह्मण, अपना नाम स्मरण वगैरह करने लगे। तुलसीदास जी राजा के पास पुनः पहुंचे। जब पुनः पहुंचे तो राजा एक बार आश्चर्य के समुद्र में डूबसा लगने लगा और कहा पधारो। अब अभी तो कहता आज बड़ी कृपा करी, पुनः दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया, कैसे आगमन हुआ? राजा ने देखा आज तुलसीदास जी के चेहरे पर कुछ विलक्षणता अलग दिखाई दे रही। उन्होंने कहा राजन, मैं पुनः इसलिए आया हूं कि आपका और आपकी नगरी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। राजा ने कहा वो क्या? बोले आपके नगर में 4 बड़े भारी विद्वान आए हैं, वेदज्ञ शास्त्रज्ञ। वो तो बेचारे अंगूठे छापते, पसंत की महानता उदारता। बोले 4 बड़े भारी विद्वान आए हैं। राजा ने कहा ओ तो फिर उनको बुलाया जाए। नहीं राजन, सम्मान के साथ बुलाया जाए, आदर के साथ बुलाया जाए, आपको चलना चाहिए। सत्ता से ऊंचा सत्य होता है, सत्य को आत्मसात करता है, इसलिए संत होता है। ये संस्कृति। यहां तो यत्किंचित पद प्राप्त हो जाए, वो संत को संत ही नहीं समझ पाते, और ये दुर्भाग्य है, यह भी नहीं समझ पाते। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। जिस संस्कृति से जुड़े हैं उस संस्कृति में शकल तक नहीं दिखती, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जोड़ते क्यों हैं संत? इसलिए जोड़ते हैं
कि आपके भीतर भी वो संस्कार विद्यमान रहे, न कि आप किसी अहंकार या अज्ञान में अपना जीवन बिताएं, इसलिए नहीं जोड़ते। व्यक्ति मुगालते में रह जाता है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास पद है, मेरे पास अधिकार है। और ध्यान देना, अधिकार में अगर विनम्रता, विवेक, ज्ञान, संस्कृति, अनुराग नहीं रहा तो अधिकार में से हटा दो, क्या बचेगा? बोलो। इसलिए धिक धिक के धिक्कार को पाने की अपेक्षा धन्य धन्य के धकार को पा करके धर्म का अनुराग जीवन में पालन करो। धर्म जीवन में होना चाहिए। धिक धिक में भी धकार है और धन्य धन्य में भी धकार है। एक जीवन को कृतार्थ करता है, एक जीवन को प्रश्नवाचक चिन्ह से अप्रौत कर देता है। अस्तु, तो राजा तुलसीदास जी ने कहा राजा से, राजा ने कहा चलो चलते। बड़े सम्मान के साथ तुलसीदास जी राजा गए। अब वो मंदिर में बैठे भजन कर रहे और अचानक दृष्टि पड़ी कि तुलसीदास जी के साथ में संत के साथ सत्ता राजा भी आ रहे। अब उनको आते हुए देखा तो चारों थोड़े घबराए कि चलो संत ने तो जो पूछा हमने सब बता दिया कि हमें कुछ नहीं मालूम, ये नहीं वो नहीं, पर राजा जरूर आएगा और पूछेगा कौन से ब्राह्मण हो। पूछे कौन हो, हम कहेंगे ब्राह्मण। पूछेगा कौन से ब्राह्मण। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, सावित्री मंत्र क्या है, संध्या कितने प्रकार की होती है, संध्या क्यों की जाती है, ये सारा बहुत सारे प्रश्न उत्तर कौन देगा। और वो घबराए। और घबराहट के अंदर आप जानते हो कि व्यक्ति परीक्षा देने जब बच्चे जाते हैं ना, सब याद करके जाते हैं, पर कदाच प्रश्न पत्र को पढ़े और ध्यान से और ये लगे कि अरे ये तो कुछ नया नया आ रहा है, तो जो है वो भी भूल जाता है घबराहट में। अब भगवान का भजन वजन तो भूल गए और नया भजन शुरू हो गया। उन चारों में से एक ने कहा राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे। दूसरे ने भजन शुरू किया, जैसी तेरी गति वैसी मेरी गति, जैसी तेरी गति वैसी मेरी गति। तीसरे ने कहा ऐसी कब तक चलेगी, ऐसी कब तक चलेगी। चौथे ने कहा चलेगी जब तक चलेगी, चलेगी जब तक चलेगी। तुलसीदास जी समझ गए थे, अंतर्यामी थे। राजा ने कहा कहाँ है। बोले वो मंदिर में बैठी शास्त्र चर्चा कर रहे। विद्वान फालतू नहीं बैठते, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छते धीमताम। बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्र स्वाध्याय करेगा, सत्संग करेगा, नाम स्मरण करेगा। बुद्धि शून्य व्यक्ति संसार की बातों में, निद्रा में, कलह में, अहंकार में जीवन बर्बाद करेगा। तुलसीदास जी रुक गए, राजा आगे गए और मंदिर के पास कान लगाया तो आवाज आ रही है राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे। वो तो आंख बंद करके भजन। दूसरा कहते जी तेरी गति वैसी मेरी गति, ऐसी कब तक चलेगी, चलेगी जब तक चलेगी। राजा लौट के आए। तुलसीदास ये कहे कि विद्वान है आप क्या आज मजाक कर रहे थे, ये कौन से पुराण का कौन सा श्लोक, कौन से इष्ट का स्मरण कर रहे हैं। राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे। तुलसीदास जी ने कहा राजन ये बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़ा मार्मिक चिंतन कर रहे हैं। इन चारों ब्राह्मण में से पहला ब्राह्मण जो कह रहा राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे। राजन ये रामायण के उस प्रसंग की याद दिला रहे हैं जब धरोहर में दिए गए वचन को पालन करने का वक्र काल पैदा हो गया महाराज दशरथ के समक्ष। और प्रख्यात प्रसंग सारे संसार को याद है कि महारानी कैकेयी ने मंत्रा के द्वारा बुद्धि को मंत्रित करने के बाद अपने कौप भवन में महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगी थी। कौप भवन में
3 प्राणी गए हैं, महाराज दशरथ भी गए, प्रभु राम भी गए और भरत जी भी गए, सुमंत जी भी गए। इनके सबकी स्थितियां बड़ी विचित्र थी। कैकेयी के कोप भवन में महाराज दशरथ जीवित नहीं लौट पाए। राम वैरागी हो गए। क्या है कोप भवन? समय से हम चिंतन करेंगे। दो वरदान मांगे। पहला वरदान भरत को राज सिंहासन, दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। और ये सुनने के बाद महाराज दशरथ को ऐसा लगा धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं। आज महाराज दशरथ को याद आया कि मैंने कितनी बड़ी भूल करी। 3 बहुत बड़ी भूल हुई महाराज दशरथ से। पहली भूल हुई वक्त के पहले मैंने घोषणा कर दी। और इस पर ध्यान देना सर, समय से पहले घोषणा करना महाराज दशरथ की तरफ विषादग्रस्त होना है। राम का राज्याभिषेक 14 साल के बाद होना था और महाराज दशरथ 14 साल के पहले घोषणा कर देती। दूसरी भूल महाराज दशरथ की हुई, गुरु और संत के समक्ष निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, निर्णय नहीं। बहुत बड़ी भूल महाराज दशरथ से हुई। उन्होंने कुलपुरोहित विशिष्ट ज्ञान संपन्न वशिष्ठ जैसे महाभाग वेदज्ञ से कहा मैं कल राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। आपने निर्णय दिया है, प्रार्थना नहीं करी, गुरुदेव क्या आज्ञा है, मेरा बेटा योग्य हो गया है, सिंहासन पर बिठाऊं या ना बिठाऊं। निर्णय दिया, कालज्ञ थे, सब जानते थे। उन्होंने कहा जब राजा ने निर्णय ही कर लिया है तो मैं उसमें क्या मिलमेल करूंगा। अच्छी बात है। इसलिए कार्य करने के पहले अपने गुरु और संत से आज्ञा ले, नहीं तो महाराज दशरथ की तरह विषादग्रस्त होना पड़ेगा। तीसरी भूल, राम राज्य का शुभारंभ चित्रकूट से होना था और राम राज्य के लिए पहले भरत राज्य की स्थापना करनी थी, फिर राम राज्य की स्थापना करनी थी। इन भूलों का परिणाम कितना रोंगटे खड़े कर देने वाला हुआ। खैरस्तु महाराज दशरथ ने कह दिया कैकेयी प्रथम वरदान के लिए मैं वचन देता हूं, भरत को मैं राज सिंहासन दूंगा, पर कैकेयी राम के लिए तुम वनवास मत मांगो, राम के लिए तुम वनवास मत मांगो। मैं पहला वचन देता हूं, मेरा राम सत्ता का भूखा नहीं है, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। महाराज आप एहसान नहीं कर रहे हैं, आपने वचन धरोहर के रूप में रखा था, मैं अपने हक का मांग रही हूं। आज आप हक और हकीकत से पुत्र व्यामोह के कारण मुड़ रहे हैं, यह औचित्यपूर्ण नहीं है। इससे बढ़कर के महाराज दशरथ और क्या कहते। महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, तथापि एक बार मछली पानी के बिना रह सकती है, पर राम के बिना दशरथ नहीं रह पाएगा। और कैकेयी दशरथ नहीं रह पाएगा तो तेरे मांग का सिंदूर भी नहीं रह पाएगा। तुम अपने हाथ से वैधविता को क्यों आमंत्रित कर रही हो? कितनी बड़ी खुली चुनौती, कितना स्पष्टवादिता का भाव महाराज दशरथ ने कह दिया। मछली पानी के बिना रह सकती है, राम के बिना दशरथ नहीं रहेंगे, और दशरथ नहीं रहेंगे तो सुहागिनों का सुहाग उजड़ जाएगा,
सोचो, इसके बारे में विचार करो। मगर इन 4 हटों में नारी हट विशिष्ट रही है। इतिहास विचित्र बदल गया। जो होना था वो हुआ। महाराज दशरथ ने अपने मुंह से नहीं कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास। अपने सुमंत को बुलाया और कहा 4 दिन जंगल में घुमा फिरा करके राम को लौटा ले आओ, घुमा फिरा के लिए। सुमंत को आदेश यही था। जानकी नाथी ने जाने से क्या समारे सूत्र मानो। कल क्या होने वाला है कौन जानता है, नहीं समझ पाए। सुमंत राम को लेकर के राम लक्ष्मण जानकी को रथ पर बैठाकर वनवास के लिए चलते हैं। कैसा वक्र दिवस होगा। अयोध्या का पत्ता पत्ता, कंकर कंकर, रज रज अश्रु प्रवाहित कर रहे थे। बच्चा बच्चा की आंखों में आंसू थे। राम वनवास मत जाओ, राम को वनवास मत भेजो, सबकी आंखों में यही था। सारी अयोध्या करुणा का अद्भुत उमड़ता हुआ समुद्र दिखाई दे रहा था। कौन सी ऐसी आंख होगी पत्थर की जो न रोई होगी, कौन सी ऐसी आंख होगी। और सुमंत राम को लेकर के वहां से चले। अयोध्यावासी गिरते पड़ते रोते बिलखते, राम मत जाओ, जा रहे। वियोग ऐसा ही होता है। राम के वियोग में क्या क्या इतिहास रहा आपको पता है। महाराज दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। 6 बार राम बोल के राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवीर विरह राम गयो सुरधाम। 6 बार राम बोल करके फिर भी वैकुंठ नहीं मिला, गयो सुरधाम। इस विलक्षणता पर भी प्रसाद देंगे। पर राम के वियोग पे महाराज दशरथ गए। हम गंभीर प्रसंग पुनः कल आपके सामने स्पष्ट रखेंगे कि महाराज दशरथ के प्राण त्याग के पीछे क्या रहस्य था, क्या राज था। वशिष्ठ जैसे संत जिनकी धरती पर थे, ऐसा क्यों हुआ। इसलिए कि निर्णय दिया, मांगा नहीं, आदेश मांगा नहीं। आइए, ये संतों की धरा है, विलक्षण धरा है। और साधु सतुर शीतल जल, साध सतीयरु शीतल जल, इस धरती के अलंकार रहे हैं। आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, साध न होता प्रसनाम तो जल मरता संसार। आज एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का भी दिन है रामकृष्ण संप्रदाय के लिए। हमारे एक बहुत वरिष्ठ संप्रदाय के अच्छे मनीषी वरिष्ठ संत डॉक्टर संत मोक्षुराम जी, जो महाराज द्वारकादास जी की परंपरा के संत रहे हैं, दलौठ प्रतापगढ़ के पास है, वहाँ भी रहते थे। कई समय से अस्वस्थ भी थे। चिरकाल से बहुत गहरा संबंध था। पिता पुत्र दोनों ने संसार के अंदर संसार का त्याग करके रामकृष्ण संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त की थी। और इनके पिताश्री जब संत बन गए, दोनों साथ में बने। बहुत उच्च कोटि के भजनानंद संत हुए और रामकृष्ण संप्रदाय के भंडारी पद पर अंतिम समय तक रहे। भेग भंडारी ब्रह्मलीन विनोदी राम जी साथ। और जब भी अंतर्राष्ट्र में भूतपूर्व हमारे आचार्य चरण पुण्य श्लोक सरल सहज 35 वर्ष तक रामकृष्ण संप्रदाय के सिंहासन पर
धर्म शासन करने वाले महाप्रभु पूज्यपाद स्वामी रामकिशोर जी महाराज जब विदेश यात्रा गए तो दोनों विदेश यात्रा में भेख भंडारी जी, विनोदी राम जी साथ थे। वो अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे, शिक्षक भी थे अपने जगत के। फिर उनको परम वैराग्य, इतना ही वैराग्य हो गया। जिन गुरु के शरण में गए, सावंत राम जी विदेही राज, बड़े कोई गाड़ी पर बिठा करके खुद खींच करके शाहपुरा ले जाते थे, लकड़ी की गाड़ी बना करके खींचते थे, साथ ले जाते, इतनी सेवा करी। बड़ा गौरवर्ण, बड़े अमीर थे, अमीर शरीर था उनका। वर्षों तक वह भंडारी पद पर रहे। उन्हीं के आत्मज भी थे और संप्रदाय के संत। और अभी वर्तमान हमारे भेख भंडारी शंभूराम जी साधु के बड़े आदरणीय गुरुवत थे। आज सुबह उन्होंने अपना देह त्याग किया। अभी 12:15 बजे के लगभग उनका अग्नि संस्कार तलौट की धरती पर ही डोल निकाला जाएगा। रामष्टी संप्रदाय ऐसे प्राचीन संतों से सुन्नी होता जा रहा है। अच्छे अच्छे नाम लिहारी पुराने संत धीरे धीरे श्री महाराज के चरणों में अपना संबंध बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा संप्रदाय का दुर्भाग्य है। संत ओले तो गिरते हैं पर संत नहीं होते हैं, बहुत दुर्लभ है। और प्राचीन संतों का जो रहना, बोलना, चालना, संविधान का पालन करना, संस्कारों में रहना, ये बहुत दुर्लभ बात है। हम महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं, दिव्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे, श्रद्धा के पुष्प अर्पण करते हैं। और आज जितना नाम स्मरण आप और हम अभी करेंगे, ये सब उन दिव्यात्मा मोक्षराम जी साधु के लिए समर्पित करते हैं। संत के अभाव में संप्रदाय रिक्तता सा हो रहा है। श्री महाराज से यही प्रार्थना है, आप ही पावन कृपा कर सकते हैं। आओ अंतःकरण से नाम स्मरण करके उन महापुरुषों को अर्पण करो। राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम राम नाम 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 नाम